प्यारे बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित NCERT चैप्टर 1 संख्याओं की जानकारी। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा के बिंदु करेंगे कि संख्याओं की गणना तथा उनका अनुप्रयोग। आज हमारा चर्चा का बिंदु है संख्याओं की गणना तथा उनका अनुप्रयोग। मतलब कि हम संख्याओं की गणना कितने रूपों में करते हैं और उसका अनुप्रयोग कैसे उनका उपयोग करते हैं, हमारी इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संख्याओं की गणना हम दो रूपों में करते हैं। दो रूपों में करते हैं। कौन कौन से? एक तरफ लिख लेते हैं भारतीय पद्धति और एक है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये दो पद्धतियां हैं, नंबर 1 नंबर 2। यही दो रूपों में इसकी हम गणना करते हैं। अब इसकी गणना कैसे करते हैं देखें। चलो दो पार्ट्स बना देते हैं यहाँ से। नंबर 1 भारतीय पद्धति कैसे चलती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख। ये हमारी जो है भारतीय पद्धति है, भारतीय गणना पद्धति। देखिए फिर से हम पढ़ देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख। देखिए यहाँ कितने नाम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नाम है यहाँ पर। ऐसे ये संख्याएं की गणना की जाती है। चाहे जितनी संख्याएं लिखी हो तो हम इतनी ही गणना की जाती हैं। तो हमने सारे नाम से आपको अवगत कराया कि इसके 20 नाम हैं। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय गणना विधि में इसका कैसे इसकी गिनती चलती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद जो है 100,000, मिलियन, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद विलियन,
10 विलियन, 100 विलियन। इसके बाद होता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसके बाद होता है क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन। और इसके बाद 100 क्वाड्रिलियन। और इसके बाद होता है क्विंटिलियन, क्विंटिलियन। देखिए इसके नाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नाम है इसके। फिर से हम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, विलियन, 10 विलियन, 100 विलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंट्रिलियन। कुल मिला के ये 19 नाम हैं। तो बच्चों यही आपके पाठ 1 में मात्र इन्हीं संख्याओं की गणना की जानकारी दी गई है, जो हमारे चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी। तो इन्हीं की हम गणना करते हैं, इनको हम क्रम से लिखें और याद कर लें। तो जो हमने चर्चा किया गणना, अब इनका हमको अनुप्रयोग करते हैं। कैसे इसका हम अनुप्रयोग करते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 संख्याओं की जानकारी करने के लिए दिया गया है। नंबर 1 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसी से रिलेटेड सवाल है। पहला है नंबर 1, पहले का ए नंबर है, कह रहा 1,00,000 खाली स्थान यहाँ पर भरना है 10,000, यानी 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। बी नंबर 1 मिलियन, यहाँ पर खाली स्थान, फिर कह रहा है 100,000। सी नंबर कह रहा है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने होते हैं, यानी 10 लाख यहाँ पर भरा है। और डी नंबर कह रहा है 1 करोड़ में कितने होते हैं विलियन, ये। और ई नंबर कहा है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अब हमको ये खाली स्थान भरना है मिलियन। तो मिलियन विलियन वही चीज़ है, यहाँ पर मिलियन ही लिख देते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हम इस स्थान को कैसे भरें।
तो अब हम देख करके तो जान जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा भारतीय पद्धति में है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। तो ये लाख देख रहे हैं आप, यहाँ तक गिनती तो सीख चलती है 10,000 तक, इसके बाद फिर बदली है तो 10,000 तक जो है 10,000 तक तो सेम यही है। तो यहाँ से तो हमारा भारतीय पद्धति के अंतर्गत ही इसका हल हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 10,000 यहाँ तक भी ये 10,000 दोनों गिनती एक ही हैं 10,000 तक, यानी 5 स्थान तक एक ही गिनती हैं दोनों, चाहे भारतीय पद्धति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यहीं से बदलाव हुआ है। तो इसको तो अब हम चाहे भारतीय पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में रखेंगे वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क की बात नहीं होगी। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर लाख है ना, ये लाख, 1 लाख लिखना है कितना, 1 लाख लिखे यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए ना। फिर से यहाँ से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख हो गए ना, यानी 5 जीरो रहेंगे लाख। और 10,000 में कितने होंगे, 10,000 देखो इसके आगे लाख कहाँ पर था, ये 10,000 इसके पहले आएगा ना, तो इसके पहले आएगा तो इसका मतलब इसमें 5 जीरो हैं तो इसमें 4 जीरो होंगे। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो हमने 1 लाख लिखा और 1 लाख लिखने के बाद फिर से देखते हैं, लाख पहले हमने लिखा, ये लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10,000। अब 10,000 लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो जाएगा। तो अब बात ये है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हमारा यहाँ से हम लाख वाली गिनती पढ़ लेते हैं फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, यानी इतने जीरो होंगे। अब हम इसका इसमें भाग करेंगे तो देखो यहाँ पर 5 जीरो है, ऊपर 6 जीरो हैं, तो 5 जीरो से तो 5 जीरो हमारे कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो भरा जाएगा 10। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो 10 होंगे। आप सीधे से जानिए 1 लाख मतलब कि 100,000 का होता है, और 10,000 तो 10 10 के ही बराबर होगा। इसी तरह हमको ये स्थान भरना है, मिलियन, मिलियन शब्द हमारा ये यहाँ पर है, देखिए इसमें तो नहीं है ना मिलियन, इसका मतलब ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलेंगे। मिलियन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, कितने इकाइयों का अंतर है, जैसे हमने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5, 6वें पर 1 लगाया तो यहाँ पर भी हो जाएगा मिलियन। कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जीरो कर दिया। और कितने होंगे, 100,000, 100,000 का मतलब फिर ये है, यहाँ 6 हुए हैं तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, ये 4 है ना 5, तो ये कितना आ जाएगा, फिर 10 ही आ जाएगा। इस तरह इसका हम अनुप्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये सब में 10-10 ही आएगा, खाली स्थान में यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं के ये जहाँ पर पूछा है बिल्कुल एक के बाद ही पूछा है, तो यहाँ पर हम जितने के बाद है उतने जीरो लग देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब दूसरी बात है, इनका अंकों में
शब्दों में भी पूछेगा, अंकों में शब्दों में कैसे करेंगे, जैसे पूछ लिया लिख दिया गया 3,540 लिखा हुआ है। पढ़ने में समझ में आ रही, अभी तो यहाँ तक गिनती है, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पद्धति दोनों से बिलोंग कर रही है। ये है कौन सी पद्धति? अंकों में है। ये है शब्दों में। अब हमको इसको अंकों में इधर लिख देते हैं। अंकों में लिखेंगे तो पहले यहाँ पर बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कहाँ तक जाना हमको? हजार तक। ये अब लिख रहे हैं यहाँ पर 3,000 है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और 3,000 इकाई दहाई ये वाला मतलब सैकड़ा है। 3,500 है ये लिख देते हैं, और 40 ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक, ये 3,540। अर्थात फिर यहाँ पर हम 3,540 ऐसे कामा लगा के भी लिख सकते हैं। तो बच्चों कुल मिला करके हमारे पाठ में अंकों को शब्दों में लिखना है, या ये पद्धति दिया रहे तो भी हम उसको अंकों में लिख लेंगे, या अंकों में दिया रहे शब्दों में लिख लेंगे। और इसके बाद फिर इनका अनुप्रयोग जोड़ घटाना गुणा भाग दिया गया है। जोड़ घटाना तो बिल्कुल साधारण जोड़ घटाना गुणा भाग ही करते हैं। तो इस तरह से हमने ये संख्याओं की गणना और उनका अनुप्रयोग, यही चीज़ आपके पाठ में करना है। धन्यवाद।